समाज के लिए आगे चल करके बहुत बड़ा काम करने वाला है। आज चाचा जी के परिनिर्वाण के दिन में जिस तरह से उन्होंने समाज से लड़कर, अपने परिवार से लड़ करके अपने समाज के लिए, और ये लड़ाई कोई आपसी लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। उस लड़ाई में आपको आज समझ में आएगा कि ये विचार किस बात का है जो जो संतोष जी कर रहे हैं और जो आप लोगों से अलग है, आप लोग के लिए नया है और बिल्कुल अलग है और बिल्कुल उसके उल्टा है। जो आप लोग करते आए हैं, हरदम से शुरू से करते आए हैं, उनसे बिल्कुल अलग संतोष जी कर रहे हैं। तो वो क्यों अलग कर रहे हैं, क्या कारण है? तो ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है, ये पाखंड के खिलाफ लड़ाई है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? जैसे कि आप लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारे परिवार का काम नहीं कर रहा, जैसे हम लोग चलते आए हैं, करते आए, वैसे हम लोग को करना चाहिए। तो ये बिल्कुल अलग तो लग रहा होगा सभी को, तो बहुत अलग है ना। जो संतोष जी कर रहे हैं, जिस तरह से क्रियाक्रम हो रहा है यहाँ पर, वो बिल्कुल ब्राह्मणवाद के बिल्कुल उलट है। कोई पूजा पाठ जिस तरह से किया जाता है कि 10 दिन दिया जाता है और भोज कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है, रोना धोना किया जाता है, और जो हमारे जो हम लोगों को छोड़ करके इस दुनिया से चले गए हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? कि भूत बन गए हैं। हम लोग क्यों कहते हैं उनको भूत बन गए हैं, और क्यों हम उनसे डरते हैं? आज हम जिंदा हैं और हम आप लोगों के साथ में रह रहे हैं, और हम कैसे दिख रहे हैं? डरावने दिख रहे हैं क्या? मेरे दांत बड़े बड़े हैं, मेरे नाखून बड़े बड़े हैं? नहीं ना। तो फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि जब वो मर जाता है या फिर हमें छोड़ के चला जाता है और अचानक वो भूत बन जाता है और डरावना हो जाता है, बड़ा बड़ा बाल हो जाता है, नाखून हो जाते हैं, बड़े बड़े दांत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अरे वो तो मेरे माँ बाप जो भी है, जो इस हम लोग को छोड़ के गया है, वो तो सम्मान के लायक है ना। उनसे डरने वाली क्या बात है? भूत का मतलब क्या होता है? 3 काल होता है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि 3 काल होता है। 3 काल होता है, एक होता है वर्तमान काल, भविष्य काल और भूत काल। तो ये 3 काल आप लोग पढ़े होंगे अपने स्कूल में। इन 3 काल में भूत काल का मतलब क्या होता है? जो बीत गया। तो बीत गए यानी कि जो चले गए हैं, जो समय चला गया है वो भूत हो गया है। तो भूत हमारे लिए डरावना कैसे होगा? भूत कभी भी नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, ना अंधेरे में होता है, ना घर में होता है। हमें उससे डरने की जरूरत है ही नहीं। आप लोग को जो भूत के नाम पर बोलता है कि भूत आ जाएगा घर पे, आप लोग पूजा पाठ करो, यहाँ जाकर जल ढारो, वहाँ पानी चढ़ाओ, इतना पैसा दो हमको तो हम तुम्हारे घर से भूत भगा देंगे। और ताबीज पहनाया जाता है कि ताबीज पहनो तो तुमको भूत नहीं छुएगा, कहते हैं ना सब कोई। तो क्यों भूत काटेगा? जिंदा रहकर हम आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सके, तो कोई मर करके जिसको आप ये अपने घर से बाहर कर दिए, जिसके शरीर को आप जला दिए हैं, वो भला आपको कैसे नुकसान पहुंचाएगा? भूत कुछ नहीं होता। अगर आदमी का भूत होता है तो फिर जानवर का भी भूत होना चाहिए। मरता तो वो भी है, जानवर भी मरता है, गाय मरता है, बैल मरता है, शेर मरता है। तो भाई उन लोगों का तो बड़ा बड़ा दांत होता है शेर का, उन लोग सोचो कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो भूत तो उन लोग भी होना चाहिए, लेकिन उन लोगों का भूत होता है? नहीं होता है। तो भूत होता कौन है? जो बीत गया है। तो भूत को बोलो कि मेरे घर आओ, क्योंकि वो मेरे पूर्वज है, मेरे माँ बाप नहीं है, उन्हीं की वजह से तो मेरा जन्म हुआ ना। और आज उनके जाने के बाद हम कहेंगे भूत हो गया, वो मेरे घर में ना आए? क्यों नहीं आएंगे? उन्हीं की वजह से घर बना, उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया में आए। और आज हम कहते हैं कि वो मेरे घर ना आए। हम तो कहेंगे कि भाई आप आइए, मेरे घर आइए, आप मेरे पूर्वज हैं, जिनके वजह से हम लोग हैं इस दुनिया में। तो उनका सम्मान करना चाहिए। भूत कुछ नहीं होता है। भूत सिर्फ एक ऐसा डर है जो आपके मन में पैदा किया गया है। भूत अगर होता भी है तो वो सम्मान के लायक होता है, उनका सम्मान करो अपने घर में। अगर भूत घर आप देखोगे, बहुत जगह पे सब कोई का भूत घर भी होता है, कोई कोई रखे होंगे अपने। मेरे गांव में तो होता है भूत घर, जहाँ पे हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, और शादी ब्याह में हम जाकर वहाँ आशीर्वाद लेते हैं। शादी हुआ, बच्चा हुआ तो हम वहाँ जाके आशीर्वाद लेते हैं, और वहाँ पे हम लोग पूजा भी करते हैं। तो हमारे यहाँ भूत को सम्मान दिया जाता है, भूत से डरने की जरूरत नहीं है। अब आए हम लोग भगवान पे। भगवान को हम लोग को क्यों नहीं मानना चाहिए? भगवान का मतलब क्या होता है? बहुत ताकत वाला, है ना? बहुत ज्यादा ताकत, इतना ताकत कि आपका सब कष्ट दूर हर लेगा, सारा दुख दूर कर देगा, है ना? भगवान का मतलब यही ना होता है। अब हमको ये बताओ कि जिस भगवान की पूजा आप लोग
लोग करते हो, चाहे मंदिर जाकर या घर में जिस देवी देवता का पूजा करते हो, वो जो 10 हाथ वाली है, दुर्गा है या कोई भी है जिसके 10 हाथ है, बहुत सारे ताकत है उसके हाथ में, इतना बर्छा भाला सब कुछ है, लेकिन जब भी आप लोगों को मुसीबत पड़ा है, कभी भी कोई भी आया है भगवान दौड़ करके आप लोगों को मदद करने के लिए? कभी आया है? बोलो हाँ ना बोलो, हमको लगे कि हाँ तुम लोग सुन रही हो। आया है कोई भगवान? नहीं, नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान जिस रूप में दिखाया गया है वो सिर्फ हमें डराने के लिए, यानी भूत भी डराने के लिए होता है। भगवान से भी तुम डरो ताकि उसका रूप और रंग देकर के वो बहुत ताकतवर है, तुम कुछ भी ऐसा करो कि भगवान तुमको है ना कष्ट देगा। अब इतने सारे भगवान हैं, जब भी तुम लोगों को कष्ट होता है, पैसे से लेकर बीमारी से लेकर कि जब भी तुम लोगों के घर में इतना बीमारी होता है, तब कोई भगवान आता है बचाने के लिए। कहाँ जाते हो? मंदिर जाते हो बच्चा को लेकर के, जब बीमार होता है मंदिर जाते हो कि अस्पताल जाते हो? कहाँ जाते हो? अस्पताल जाते हो। मंदिर क्यों नहीं दौड़ते हो? क्योंकि वहां पे इलाज नहीं हो सकता है। इलाज कहाँ होगा? अस्पताल में होगा। पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? डॉक्टर बनने के लिए हम लोग मंदिर जाएंगे, वहाँ माथा पटकेंगे तो हम लोग डॉक्टर नहीं बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। कहाँ हम लोग जाएंगे डॉक्टर बनने के लिए? मंदिर जाएंगे, स्कूल जाएंगे, है ना? स्कूल में पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, तब जाकर हम लोग क्या बनेंगे? डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तो खुद सोचो कि हम लोगों को कहाँ जाना है। अब कहीं भी तुम जाओ, बड़ा बड़ा मंदिर में बड़े बड़े लोग जाते हैं और उतने ही ज्यादा भीड़ रहता है भिखारी लोगों का। मंदिर के बाहर एक भिखारी रहता है। क्यों मंदिर के बाहर भिखारी रहता है? खुद सोचो तो जरा। क्योंकि उसको पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो हमको भीख देंगे। अगर वो इतना बड़ा मंदिर में भिखारी जो अमीर नहीं हो सकता, जो दिन रात वहीं बैठा रहता है, कोढ़ बीमारी हो जाता है, इतने गंदे में रहता है वो लोग तो कभी अमीर नहीं होता है। हुआ है कभी मंदिर के बाहर बैठा मंदिर के भिखारी कभी हुआ है अमीर? नहीं हुआ है। और ये भी तो देखो कि भिखारी किससे भीख मांगता है? जो वहां जाता है, जो भक्त वहां जाता है मंदिर के अंदर, वो जानता है कि बाहर आएगा तो हमको भीख देगा। वो भगवान से क्यों नहीं मांगता है कि भाई हम तुम्हारे यहाँ 24 घंटे दिन रात बैठते हैं, तो मेरा झोला भर दो, हमको पैसा दे दो, मेरा कष्ट दूर कर दो, हम भीख मांग रहे हैं। कभी भिखारी को देखे हो कि वो मांग रहा है भगवान से? नहीं। जहाँ जाते जो लोग वहां जा रहे हैं उनसे भीख मांगता है। तो अमीर हम हुए कि भगवान हुआ? कौन हुआ? तो ये सब सोचने समझने की चीज है। जब हम सोचेंगे, तर्क करेंगे, देखो सबसे तर्क करने की ताकत कहाँ से आती है? कौन करता है तर्क? जो जान जाता है, सच्चाई जानना चाहता है। सच्चाई जानने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो हम लोगों को सबसे पहला चीज क्या है? देखो, तो कोई महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं बोलता है। कोई धर्म बोलता है कि महिला पढ़ो? कोई धर्म नहीं कहता है। अब कोई पाड़े पंडित नहीं कहता है, बोलेगा अरे तुम जाकर के वो मंदिर में जाकर के पूजा करो, वैष्णो देवी चले जाओ, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, जाकर के 5 गो इसको खिला दो तो कष्ट तुम्हारा दूर हो